पानी में तैरने वाले इतने बड़े जहाज लोहे के बने होते हैं और जिनका वजन हजारों टन का होता है, तो फिर आखिर वो जहाज पानी में क्यों नहीं डूबते और समुद्र के ऊपर ही क्यों तैरा करते हैं? दूसरा सवाल यह भी आता है कि जब पानी के जहाज बीच समुद्र में अचानक डूब जाते हैं, तो उसके पीछे आखिर क्या कारण होता है? समुद्र के जरिए एक देश से दूसरे देश सामान को आयात और निर्यात किया जाता है। समुद्री मार्ग से केवल जहाजों द्वारा ही सामान पहुंचाया जा सकता है। यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक एक शिप में हजारों की संख्या में कंटेनर सामानों से भरे हुए होते हैं, पर इतना अधिक वजन होने के बावजूद भी ये जहाज आखिर डूबते क्यों नहीं हैं? आप सभी ने स्कूल में ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। फोर्स की वजह से कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर वो अपने आप ही नीचे आ जाती है, और ये भी आप सब जानते ही होंगे। पानी में भी ठीक यही नियम लागू होता है। कोई पत्थर अगर पानी में फेंक तो वो पानी में नीचे चला जाता है, लेकिन जहाज के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह है बल, और जहाज की डेंसिटी दरअसल पानी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह किसी भी चीज को ऊपर की ओर धकेलता है। तो पानी में कौन सी चीज गिरेगी और कौन सी चीज ऊपर उठी रहेंगी, ये पानी के इन दोनों फोर्स पर निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी की डेंसिटी से ज्यादा होता है तो वो चीज समुद्र में डूबने लगती है, लेकिन वही अगर उसका घनत्व पानी से कम होता है तो वो तैरने लगती है। चलिए अब इन दोनों फोर्स को थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। बल का नियम है कि जितने वजन का ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाएगा, वो उतना ही पानी रिप्लेस कर देगा। अब ये नियम जहाज पर किस तरह से लागू होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जहाज का वजन 20 किलो है और उस पर 80 किलो का ही सामान लदा हुआ है, और जब ये जहाज समुद्र में उतरेगा तो अपने वजन जितना पानी ही रिप्लेस कर देगा, और ऐसे में बल से ज्यादा हो जाएगा। और बस यही वजह है कि लोहे का भारी जहाज पानी में तैरता हुआ चला जाता है, तो पानी का जहाज पानी में कैसे तैरता है, ये तो पता चल गया है। अब ये जानते हैं कि नेवी और मर्चेंट नेवी, इन दोनों के जहाजों में आखिर अंतर क्या होता है? इन दोनों के जहाजों में सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि नेवी के जहाजों में हर तरह की हथियार मौजूद होते हैं, जबकि मर्चेंट नेवी की जहाजों में हथियार नहीं होते। और उसकी वजह यह है कि मर्चेंट नेवी के जहाज सामान आयात और निर्यात करते समय कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरते हैं, और हर एक देश की अपने नियम के तहत इन जहाजों पर हथियार रखना मना है। अब आपको लग रहा होगा कि जब मर्चेंट नेवी का जहाज सामान ही लेकर जा रहा है तो उसे भला हथियारों की क्या जरूरत? तो आपको बता दें कि जहाज पर लदे हुए करोड़ों के सामान पर समुद्री लुटेरे भी घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और वो कब जहाज को हाईजैक करके उस पर लदा सारा सामान लूट। तो इसी तरह की कई मुसीबतों से बचने के लिए जहाज में कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं। उनमें से एक है LRAD यानी लॉन्ग रेंज कास्ट डिवाइस। आपको बता दें कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत ही तेज कान फाड़ने वाली आवाज निकलती है, और जो कोई भी इस डिवाइस की आवाज सुनता है उसके कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और जब आसपास इसी तरह के समुद्री लुटेरों जैसा कोई खतरा महसूस होता है तो उसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, और उस डिवाइस के प्रयोग के समय उसकी भयंकर आवाज से बचने के लिए सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लेते हैं। इसके अलावा इन लुटेरों से बचने के लिए शिप में एक बहुत ही बड़ा पानी का पाइप भी रखा जाता है, ताकि उन समुद्र लुटेरों पर एक साथ बहुत सारे पानी से हमला करके उन्हें रोका जा सके। वैसे अगर दोस्तों आपको मौका मिला तो आप नेवी में जाएंगे या मर्चेंट नेवी में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर पृथ्वी के सभी समुद्र एक पल में गायब हो जाएं? क्या हम इससे बच पाएंगे? दुनिया में इंसानी जीवन समुद्र की देन है। समुद्र की वजह से ही पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन आता है। समुद्र के कारण ही अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीले और हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी के 72% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है। शायद इस बात की कल्पना भी करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर ऐसा सच में होता है तो मानव जाति को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही पानी गायब होना शुरू होगा, ठीक उसी समय नाविक, मछुआरे और दूसरे सभी तैराक लोग तुरंत ही समुद्र की जमीन पर क्रैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां टूट सकती हैं और खतरनाक चोटों से सामना करना पड़ सकता है। गहरे पानी में चलने वाले विशाल जहाज तो और बदकिस्मत होंगे। वे विशाल आकार और वजन की वजह के कारण मात्र 30 सेकंड में ही समुद्री सतह पर गिरकर क्रैश हो जाएंगे, जिससे जान माल का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हर तरह के जहाज नष्ट हो जाएंगे। अगर समंदर अचानक सूख गया तो पानी में रहने वाले जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। व्हेल, शार्क और अन्य जीवों की शव लाखों की संख्या में सड़ने लगेंगी, जिसकी बदबू पूरी दुनिया को महसूस होगी।
लोगों का साफ हवा में सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और समुद्र किनारे बसे गांवों में हवा और सांस संबंधी बीमारी फैल जाएगी। ऑक्सीजन समुद्र से गायब होने से धरती पर 14 अरब वर्ग किलोमीटर की जगह पूरी तरह से खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से वायुमंडल की हवा खाली जगह की तरफ बहने लगेंगी। इस प्रक्रिया से वायुमंडल का घनत्व अचानक बहुत कम हो जाएगा और ऊंची जगहों पर रहने वाले लोगों को सांस से लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। समुद्र के अंदर मौजूद पौधे धरती पर 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं और वायुमंडल में मौजूद कार्बन को सोखते हैं। अगर समुद्र नहीं रहेंगे तो ये पौधे मर जाएंगे, जिसकी वजह से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगेंगी। अगर समुद्र अचानक गायब हो जाएंगे तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वहीं वायुमंडल की बनावट बदल जाएगी और मौसम का लगातार चलने वाला चक्र रुक जाएगा। पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत समुद्र ही है। अगर समुद्र नहीं रहेंगे तो बादल भी गायब हो जाएंगे, जिससे बारिश नहीं होगी। बारिश ना होने की वजह से मीठा पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। समुद्र और बादलों के गायब होने से पृथ्वी और मनुष्यों को सूर्य की भयानक किरणों की मार सहन करनी पड़ेगी। पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी, हरियाली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। धरती पर पानी ना होने की वजह से जमीन की ऊपरी परत ज्यादा पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होंगे और धरती का वजन कम हो जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी अगर मनुष्य जीवित रह जाते हैं तो सहनीय हवा और चिलचिलाती गर्मी हमें हमेशा के लिए मिटाकर रख देगी। पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला बनकर के रह जाएगी, जो कुछ और नहीं बल्कि शुक्र ग्रह जैसे बन जाएगी। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि कभी पानी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।